मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज का अपना जो टॉपिक है वो है संचरण हाइब्रिडाइजेशन का कि संचरण हम कैसे करते हैं। तो अपना न्यू टॉपिक वो चल रहा है संचरण हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा आपने पढ़ा है कि संचरण क्या होता है, आप जानते हो ना। मैं आपसे बोलूं कि बेटा क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है इसको, NH3 को अमोनिया। क्या बोला जाता है इसको, अमोनिया। आप बता सकते हैं कि अमोनिया का संकरण कौन सा है? करीना आप बताओगे? बेटा कोई बताएगा क्या अमोनिया क्या होती है? अमोनिया का संकरण क्या आता है? sp क्या आता है? sp3। अमोनिया का संकरण क्या आता है बेटा? sp3। अब आप उससे भी पूछे कि sp3 जो संकरण आया है तो इसकी ज्यामिति क्या होती है, इसकी ज्यामिति क्या होती है? क्या होती है बेटा इसकी ज्योमेट्री? कोई बताएगा? ज्योमेट्री क्या होती है इसकी ज्योमेट्री? चतुष्फल। क्या होती है? चतुष्फल की है, इसको क्या नाम दिया जाता है? टेट्राहेड्रल। बेटा एक चीज होती है इसकी आकृति से, कोई बताएगा कि इसकी शेप क्या होती है? बताओ ना करीना, इसकी शेप क्या होती है? अमोनिया की शेप क्या होती है बेटा? क्या होती है? इसकी शेप होती है बेटा, शेप निकालते कैसे? दो चीजें होती है, एक तो होती है ज्यामिति। क्या होती है बेटा? ज्यामिति। और एक होती है अपनी आकृति। क्या होती है? आकृति। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोई क्वेश्चन पूछ रहे बेटा आपसे कि ज्यामिति क्या है, आकृति क्या है, तो ध्यान रखिएगा ज्यामिति में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों काउंट किए जाते हैं, जबकि आकृति में केवल और केवल बॉन्ड पेयर को काउंट किया जाता है। क्या? ज्यामिति में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट किया जाता है, जबकि आकृति में केवल और केवल बॉन्ड पेयर को काउंट किया जाता है। करते कैसे बेटा कि जो केंद्रीय एटम होता है उसको लिख दो, कितने सराउंडिंग एटमों के साथ वो अटैच है उसको लिख दो, H H H और एक क्या बच गया मेरे पास? लॉन्ग पेयर। इसको बना दो ये, क्या बना दिया? ये। अब आपसे पूछे इसकी ज्यामिति क्या होगी, तो इसकी ज्यामिति निकल के आएगी टेट्राहेड्रल। कोई आकृति पूछे इसकी आकृति क्या होगी, तो इस लॉन्ग पेयर को छिपा दो बेटा, क्या बच गई? पायरामिड, पिरामिड। तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? पिरामिड। क्या आकृति हो जाएगी? पिरामिड। कोई पूछे कि इस अमोनिया में कितने कॉमन पेयर हैं, कोई पूछे इसमें कितने लॉन्ग पेयर हैं, कोई पूछे इसमें कितने लॉन्ग पेयर, तो कैसे बताएंगे कि ध्यान रखना आपको यहां से n की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है? n। वो n की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो इसका संकरण आया है उसमें सभी कक्षकों को जोड़ दो, एक s कक्षक और 3 p कक्षक, एक s कक्षक और 3 p कक्षक। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 4। कितनी वैल्यू आ गई? 4। आपको क्या निकालना है? बॉन्ड पेयर और लॉन्ग। अब निकालेंगे कैसे? जो अपना n की वैल्यू आई है उसमें से इसको देखो अमोनिया, इस